हेलो गाइस, इस वीडियो में हम 12th क्लास कंप्यूटर साइंस के फाइल हैंडलिंग वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन एफ इज इक्वल टू ओपन ओपन फंक्शन दिया हुआ है और उसमें पूछ रहा है कि आर रेफर्स टू मीन्स आर किसको रेफर कर रहा है। हमारे ओपन फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास होते हैं। फर्स्ट जो पैरामीटर होता है वो होता है फाइल नेम एंड सेकेंड पैरामीटर होता है फाइल मोड। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला क्या हो गया, ये हमारा फाइल का नेम हो गया डेटा डॉट टी एक्स टी, ये हमारी फाइल की नेम है। और जो आर है वो हमारा है मोड। तो यहाँ पे आर क्या हो गया, आर हो गया हमारा फाइल मोड। तो इसका आंसर आंसर सी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप्स कैन बी ओपन विद नोटपैड एज वेल एज एम एस एक्सेल एज वेल एज एम एस वर्ड। तो एक फाइल है हमारे पास और उसमें पूछ रहा है कि ये फाइल हमारी नोटपैड से भी ओपन हो जाती है और एम एस एक्सेल से भी हम इसे ओपन कर सकते हैं और एम एस वर्ड इससे भी हम ओपन कर सकते हैं। तो इन हमारे पास तीन फाइल दी हुई है, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल। तो इन तीनों में से कौन सी फाइल है जो कि इन तीनों सॉफ्टवेयर से ओपन हो जाती है या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सीएसवी फाइल, क्योंकि सीएसवी फाइल जो होती है वो इन तीनों ही सॉफ्टवेयर से ओपन हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर फाइल एक्सेस मोड। इसमें पूछ रहा है कि ये चार ऑप्शन में से कौन सा हमारा जो है एक्सेस मोड नहीं है। क्लोज, रीड, राइट, अपेंड। हमें पता है रीड भी हमारा एक्सेस मोड है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट भी एक्सेस मोड है जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और अपेंड भी एक एक्सेस मोड है जिसको हम ए या ए प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्लोज, तो हमें पता है कि क्लोज जैसा कोई एक्सेस मोड नहीं होता, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, क्लोज। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्लशेज द फाइल इम्प्लिसिटी। इनमें से कौन सा फंक्शन है जो कि हमारे डेटा को फाइल में फ्लश कर देता है अपने आप। अब मैं बताता हूँ कि फ्लश क्या होता है। जैसे मेरे पास कोई फाइल है और इसमें कुछ डेटा है, तो डेटा को जो सेव करना ही फ्लश करना होता है कि वो हमारी फाइल में परमानेंटली सेव कर देगा। तो चार फंक्शन हमारे पास, फ्लश, क्लोज फंक्शन, ओपन फंक्शन और एफ फ्लश फंक्शन। तो इनमें से कौन सा फंक्शन है जो कि हमारे डेटा को हमारी फाइल के अंदर फ्लश करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्लोज फंक्शन। क्योंकि क्लोज फंक्शन क्या करता है कि जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं उसके बाद हम अपनी फाइल को क्लोज करते हैं। तो क्लोज करने से क्या होता है कि जो हमारे फाइल का डेटा होता है वो हमारी फाइल में अपने आप फ्लश हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन बी, क्लोज फंक्शन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। टू रीड द फोर्थ लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है और उसके अंदर बहुत सारी लाइंस है और उस लाइंस में से हमें फोर्थ लाइन को रीड करना है। तो इनमें से कौन सी लाइन से हम अपनी फोर्थ लाइन को रीड कर सकते हैं, मीन्स कौन से कोड से फोर्थ लाइन को रीड कर सकते हैं। तो ये फाइल है और मुझे इसका फोर्थ लाइन चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, डी टी इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स प्रिंट डी टी थ्री। सेकेंड ऑप्शन है डी टी इक्वल टू एफ डॉट रीड, फिर इसमें 4 पास किया है एंड प्रिंट डी टी थ्री। ऑप्शन सी है डी इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन 4 प्रिंट डी टी ऑफ 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि रीड इसमें रीड लाइंस यूज हो रही है। रीड लाइंस क्या करेगा कि हमारी सारी ही लाइंस को रीड करेगा एंड उसे एक एज अ लिस्ट रिटर्न करेगा। और लिस्ट की इंडेक्सिंग कैसे होती है, 0 1 2 3 4 एंड सो वन, जितनी उसकी साइज होगी। और हमें कौन सी चाहिए, हमें चाहिए फोर्थ लाइन। तो अब ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइन, ये हो गई सेकेंड लाइन, ये हो गई थर्ड लाइन एंड ये होगी फोर्थ लाइन। तो फोर्थ लाइन कौन सा इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे है और यहाँ पर इसने डी टी थ्री को फैच किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डी टी इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स प्रिंट डी टी थ्री। क्वेश्चन नंबर 6, डिफॉल्ट यूएल कैरेक्टर ऑफ टेक्स्ट फाइल इन पाइथन इज। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूएल कैरेक्टर क्या होता है। ईओएल मतलब होता है एंड ऑफ लाइन। तो ये होता है हमारा एंड यूएल कैरेक्टर। तो ये पूछ रहा है कि हमारी टेक्स्ट फाइल के अंदर डिफॉल्ट एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर कौन सा होता है। मीन्स जब भी हमारी लाइन खत्म होती है तो लास्ट में क्या लगता है वही पूछ रहा है। तो ए कोमा, बी टैब, सी स्पेस या डी न्यू लाइन।
इसका आंसर है ऑप्शन डी न्यू लाइन, क्योंकि टेक्स्ट फाइल में जब भी लाइन खत्म होती है तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट बैकस्लैश एन या न्यू लाइन कैरेक्टर भी कह सकते हैं, ये ऐड हो जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन डी न्यू लाइन कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर डैश आएगा, यानी डैश कैन बी रीड बाय ह्यूमंस, मीन्स फाइल्स है, इनमें से कौन सी फाइल ह्यूमन रीड कर सकता है? टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, बोथ ए एंड बी, यानी टेक्स्ट और बाइनरी फाइल दोनों को रीड कर सकते हैं, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई सी फाइल रीड नहीं कर सकता? तो इसका आंसर हमें पता है, इसका आंसर है टेक्स्ट फाइल, क्योंकि बाइनरी फाइल को कभी कोई रीड नहीं कर सकता, और अगर बी ऑप्शन नहीं है तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि टेक्स्ट फाइल ही ह्यूमन रीडेबल फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल को ही ह्यूमन रीड कर सकता है। तो क्वेश्चन 7 का आंसर है ऑप्शन ए टेक्स्ट फाइल्स। क्वेश्चन नंबर 8, एन इमेज इज अ टाइप ऑफ, एक जो इमेज होती है वो किस टाइप की होती है, मीन्स उसका टाइप क्या होता है? ए टेक्स्ट फाइल, बी बाइनरी फाइल, सी एग्जीक्यूटेबल फाइल, या डी सीएसवी फाइल। तो इमेज का जो टाइप होता है वो होता है बाइनरी फाइल, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑडियो, वीडियो या इमेज हमेशा बाइनरी फॉर्मेट में सेव होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी बाइनरी फाइल। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बाइनरी फाइल्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि बाइनरी फाइल के लिए ट्रू है? ऑप्शन ए, बाइनरी फाइल्स आर ह्यूमन रीडेबल, बाइनरी फाइल्स ह्यूमन रीडेबल नहीं होती, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। बाइनरी फाइल्स यूज एस्काई यूनिकोड लाइक एनकोडिंग स्कीम टू स्टोर इट्स कंटेंट, मीन्स ये कह रहा है कि बाइनरी फाइल्स में ट्रांसलेशन होता है एस्काई और यूनिकोड का, पर ट्रांसलेशन हमेशा टेक्स्ट फाइल में होता है और बाइनरी फाइल में कोई ट्रांसलेशन नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। प्रोसेसिंग ऑफ बाइनरी फाइल इज स्लो एज कम्पेयर टू टेक्स्ट फाइल, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि बाइनरी फाइल की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है बहुत ही हाई होती है। टू रीड एंड राइट द कंटेंट इन अ बाइनरी फाइल स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर हमें कोई भी बाइनरी फाइल अगर रीड करनी है तो उसके लिए हमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसको रीड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। EOL स्टैंड फॉर, ये मैंने आपको बता दिया कि EOL मतलब क्या होता है। EOL मतलब होता है एंड ऑफ लाइन, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर जो कि हर एक लाइन के खत्म होने के बाद ऐड होता है, और हमें पता है डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर क्या होता है, बैकस्लैश एन, या फिर न्यू लाइन कैरेक्टर भी हम इसे बोलते हैं। तो EOL की फुल फॉर्म क्या है, एंड ऑफ लाइन। ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन ए एंड ऑफ लाइन।